वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवी प्रिया केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्चनादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। हा देवी काकुभरगदगदयद्वाचा याचने पत्यभुवि दण्डवदुर्भटार्ते। अस्य प्रसादमबुधस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगश्यामलविछटा मन्दे कृतेन्द्रे वरं जड्डं जाचुगुरुरुचिषं पुट्पट्टम्बरसश्रियं बिन्दारनिर्वासनिधुलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलभुजं ध्यायं स्तु दामोदरं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मगुष्ठन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामुदतकनकगौरी पदारविन्दं सन्वयामि सनकैस्तव किं करिष्ये। पदाब्जस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समे किल देवी जाचे। सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाधि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति रक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद
मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु सूत्रवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अब लोग सब हिंदी समझते हैं? यू डोंट नो हिंदी? स्कूज में सब हिंदी समझते हैं ना? नहीं समझते हो अपने इसी भाषा में ये भी ट्रांसलेट कर देंगे। हम हाँ, थोड़ा वो कन्नड़ भाषा में वो ट्रांसलेट कर दें तो अच्छा रहता है। श्री श्री गुरु गौरांग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्रीवास आचार्य आदि समस्त भक्तवृंद एवं सर्वविघ्न विनाशन कर नृसिंहदेव की अहित कृपा से हम लोग श्री जगन्नाथ क्षेत्र में पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम महिमा आदि श्रवण करने के पश्चात आज हम लोग बेंगलोर में उपस्थित हुए हैं। बहुत आनंद रहस्य की बात है। साक्षात राधा गोविंद देव और ललिता विशाखादि जी विराजमान है। गुरुवर्ग की अहित की कृपा ही समझना चाहिए। दो शब्दों के द्वारा मैं अपने जिहा के जो है पवित्र करता हूँ। शास्त्र में लिखा गया कि अक्षुणतांग फलमिदंग न परंग विदाम। आँखों की फल क्या है? गोविंद के दर्शन। भगवान आँख किस लिए दिया? भगवान के ऐसे सुंदर शिविर के दर्शन करने के लिए। जिहा फलंग तादृशं गुण कीर्तनम। भगवान ये जिह्वा किस लिए दिया? जिह्वा ना उनकी गुण कीर्तन करने के लिए। कान किस लिए दिया भगवान? ना उनकी कथा आदि श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। इसी प्रकार हमारे जितने भी इंद्रियां आदि जो है भगवत सेवा, भगवत कथा आदि में हम डूब जाए, सेवा करें। अभी अभी प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया ये हम लोग यहाँ पर बृहद भागवतामृत ग्रंथ को अनुशीलन किया। सुन करके तो बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों सनातन गोस्वामी पाद ऐसे एक अमूल्य रत्न ग्रंथ को प्रकाश किया, जिस ग्रंथ के पाठ करने से समस्त प्रकार तत्व दर्शन और साथ ही साथ भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती। ये सनातन गोस्वामी पाद के एक अमूल्य रत्न माना जाता है बृहद भागवतामृत ग्रंथ। इस बृहद भागवतामृत ग्रंथ के बेसिस करके सारे गोस्वामी वर्ग ग्रंथ आदि प्रकाशित किया। क्योंकि बृहद भागवतामृत ग्रंथ में तत्व, सिद्धांत, रसमाधुर्य सभी एक साथ में दिया गया। ये श्रीमद् भागवत की कथा अतीव गुड़ है, वेरी कॉन्फिडेंशियल। भागवत की कथा सबके समझ में नहीं आएगा। भागवत विभु, कृष्ण विभु, और भागवत भी उसी प्रकार प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। श्रीमद् भागवत संस्कृत भाषा में रचित हुए हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत की श्लोक आदि जो है अनेक अर्थ निकलते रहते हैं। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। हर श्लोक में,
हर अक्षर में अनेकों जो अर्थ निकालता है। तो इसलिए साधारण लोगों के बोधगम्य नहीं होगा, साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे, जनरल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद वही श्रीमद् भागवत की सार को जो है यह बृहद भागवतामृत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया और अति सहज से सरल रूप में साधारण व्यक्ति समझ सके, इसलिए उन्होंने 2 उपाख्यान के द्वारा ग्रंथ की विषय वस्तु को जो है प्रकाशित किया। एक नारद ऋषि के चरित्र के द्वारा, लीला कथा आदि के द्वारा, और दूसरी गोप कुमार की कथा आदि के द्वारा। भगवान भक्त की प्रेम में वशीभूत होते हैं। भगवान कहते हैं मेरा स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्त की प्रेम के अधीन हूँ। भक्त जैसे मुझे नचाते हैं मैं उससे ही नाचता हूँ। प्रेम भक्त प्रेमवश भगवान। और भक्त की रस माधुर्य के अनुसार भगवान अपने स्वरूप के भी प्रकाश करते हैं। वही एक ही स्वरूप है, किंतु जैसे से भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जैसे वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में प्रकाश किया, चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में प्रकाश, नारायण स्वरूप। क्योंकि वैकुंठ में शांत प्रधान दास्य रहता है। क्या रस रहता है? शांत प्रधान है। शांत रस क्या होता है? जहाँ पर भगवान प्रति निष्ठा रहता है, सेवा नहीं रहता है। ये परब्रह्म भगवान है, वो आत्माराम आप्तकाम सर्वसमर्थ है। तो इसी प्रकार जो भावना रहते हैं, और दास्य हुए पर सेवा वृत्ति कहते गौण हो जाता है। वास्तविक इसलिए वही भगवान कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकट हुए, और वही कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। अयोध्या में दास्य प्रधान संत रस हो जाता है, माने दास्य प्राइमरी होता है और शांत सेकेंडरी हो जाता है। हनुमान आदि वहीं पर उनके परिकर है, शुद्ध दास्य के वहीं पर परिचय है। हनुमान जी सदा सर्वदा भगवान रामचंद्र की सेवा में लिप्त रहते हैं। अपने की परिचय किंकर। किंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? अहं किम करोमि, अहं किम करोमि, कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं। दिवारात्र उसी चिंतन में रहते हैं। क्षणकाल के लिए उसे विश्राम नहीं है। हनुमान सदा सर्वदा प्रभु के सेवा के लिए ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके नाम ही कहते किंकर कहा जाता है। किंकरम, अहं किम करोमि, अहं किम करोमि, कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं, कैसे प्रभु की सेवा। एक बार लक्ष्मण जी तो कहा दिया, हनुमान देखो हम लोग मेरे भाई राम का हम सेवा कर लेंगे, तुमको छुट्टी दिया जा रहा है, जाओ हॉलीडे बाहर जाओ। रात्रि काल में भगवान रामचंद्र की सेवा माँ जानकी देवी करेगी, और दिन में हम तीनों भाई सेवा करेंगे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हम तीनों भाई दिन में सेवा करेंगे और तुम्हें सेवा करने की जरूरत नहीं, जाओ।
हनुमान जी बहुत दुखित हो गए। 3 दिन भोजन नहीं किया और रोते रहे। चौथे दिन भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के पूछा, लक्ष्मण हनुमान जी कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया उनको मैंने छुट्टी दे दिया, माने कार्य से उसको अभ्याति दे दी। हम 3 भाई दिन में सेवा करेंगे और सीता देवी भाभी जी रात को आपको सेवा करें। अच्छा हनुमान जी के बुलाओ। रामचंद्र ने कहा हनुमान जी के बुलाओ। हनुमान जी के बुलाया गया। हनुमान जी आकर के रोने लगे। रामचंद्र के चरण पकड़ कर रोने लगे, प्रभु मेरा कोई सेवा ही है नहीं, लक्ष्मण ने मेरे सारा सेवा को छीन लिया। 3 दिन मैं उपवास में हूं। रोने लगे। भगवान रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण सुनो, ये हनुमान मेरा प्रिय सेवक है, इनको सेवा बिना ये नहीं रह सकते, इसको सेवा कुछ दे दो। सेवक क्या सेवा दिया जाए? लक्ष्मण ने कहा, अच्छा हनुमान, मेरे भाई रामचंद्र सोते रहे यहाँ पर है, तुम यहाँ पर बैठ करके केवल चुटकी बजाना बस है। और विशेष करके जब रामचंद्र जब जम्भाई लेंगे है तब चुटकी बजाना। हनुमान जी बोले, अच्छा ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो सेवा तो मिले। हनुमान जी बैठे और हनुमान जी चिंतन करने लगे, मेरे भाई राम कब जम्भाई लेंगे क्या पता है, सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। इसलिए हनुमान बस सदा सर्वदा ऐसे चुटकी बजाने लगे हैं, जय राम जय राम जय राम। और भगवान रामचंद्र बार बार जम्भाई लेंगे हैं या नहीं ऐसे। लक्ष्मण आदि देखा क्या हुआ, डॉक्टर देखा गया, बुलाया गया, कुछ पता नहीं चला कुछ। तब लक्ष्मण आदि समस्त भक्त लोग रामचंद्र के बोले, प्रभु आपके कौन सी बीमारी है, आप ही बताइए, आप ही बताइए। तो रामचंद्र बोले, देखो ये हनुमान बार बार ऐसे करते हैं चुटकी, इसलिए मैं जम्भाई ले रहा हूं। तो लक्ष्मण बोले, हनुमान तुमको दूसरी सेवा दे रहा हूं। तो इसी प्रकार हनुमान जी कैसे दास्य भाव में सेवा। दास्य भाव में 2 वस्तु होता है, एक भगवान के प्रति निष्ठा और दूसरी सेवा वृत्ति। दास्य रस में 2 रहता है, 2 गुण रहता है। एक है निष्ठा, निष्ठा में मेरे प्रभु है, ये निष्ठा रहता है। और दूसरी क्या है? सेवा वृत्ति। वो भी सेवा कैसे? संबंध युक्त और ममता युक्त सेवा। सेवा तो सभी लोग करते हैं, किंतु सेवा में 2 वस्तु होनी चाहिए। क्या क्या? संबंध ज्ञान। संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। संबंध के साथ सेवा होनी चाहिए। और संबंध के बाद सेवा और भी एक वस्तु होना चाहिए, क्या है? ममता। क्या बताया? ममता समझते हैं? पॉजिटिवनेस है। प्रेम की यही तात्पर्य है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की परिभाषा में भी लिखा गया, अनन्य ममता विष्णु। भगवान श्री हरि में अनन्य ममता होनी चाहिए। अनन्य माने न अन्न इति अन्न, अन्न। एकमात्र भगवान विष्णु में, इष्ट देव में ममता होनी चाहिए। यह ममता भी फिर 2 प्रकार की कहा जाता है।
मध्यत्व भाव और तद्योत्व भाव ममता होता है। इसे कहते हैं स्नेह के ऊपर निर्भर करता है। एक होता है घित स्नेह और दूसरी होता है मधु स्नेह। ये समस्त विचार हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। ममत्व पर निर्भर करता है, ये मेरा है। जैसे माँ कहती है मेरा पुत्र है, मेरा मध्यत्व भाव। तद्योत्व भाव मैं उनकी हूं, ही बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग्स टू हिम। ये दोनों में कौन सा अच्छा है? ही बिलोंग्स टू मी, वो मेरा है, ये मध्यत्व भाव होता है। इसलिए कहा जाता है मधु स्नेह होता है। और घित स्नेह में क्या होता है? स्नेह मीन्स लव एंड अफेक्शन। घित स्नेह में क्या होता है? मैं उनके हूं। उसमें जो ममत्व गाढ़त्व नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है। ममत्व में क्या होता है? वो मेरा है? अहंगता और ममता उसमें रहता है अधिक रूप में, है? जैसे नंद महाराज कहते हैं कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं उनके पिता हूं। अहंगता और ममता, इस जड़ जगत जड़ विषय में अहंगता और ममता बंधन के कारण हो जाता है। समझ में आया? जड़ जगत में, जड़ वस्तु में अहंगता और ममता बंधन के कारण हो जाता है। किंतु भगवान के प्रति जो अहंगता ममता, वो क्या होता है? मुक्ति व कारण हो जाता है, मुक्ति के कारण बनता है। और वही जो है प्रेम के रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए कहता है अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता एकमात्र भगवान में, बस श्रीहरि में ममत्व होनी चाहिए। जड़ जगत में माया के द्वारा मोहित होकर के हम लोग इसमें अहंगता ममता भी प्रकाश करते हैं। इसलिए जड़ अहंकार कहा जाता है? जड़ी अहंकार आ जाता है। और अपराकृत चित जगत में वही अहंगता ममता, वह प्रेम की संचार होता है, प्रेम की परिभाषा दे देते हैं। जैसे मैंने कहा, नंद महाराज ने कहा मेरा पुत्र है मेरा पुत्र। देखो, और अहंगता क्या है? मैं उनके पिता हूं, है नंद महाराज कहते कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं उनके पिता हूं। अपराकृत चित्त जगत में और इस जगत में विपरीत फल होता है। किंतु अहंगता ममता दो वस्तु तो रहता ही है? तो आइए कथा में हनुमान जी में क्या रहता है? न ममता युक्त सेवा और संबंध युक्त। यही संबंध हमें क्या कर देते हैं? आगे लेकर के चलते हैं। ये संबंध कहां प्राप्ति कहां होगा? गुरुपादों की कृपा से। इसलिए कहा जाता है, गुरुदेव के कहा जाता है संबंध प्रदाता। क्या बताया? संबंध प्रदाता, संबंध ज्ञान देते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मिति को नो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी। माली हइया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। इस संसार में माइक जगत में भ्रमण करते करते सौभाग्यवान जीव, सब जीव नहीं आएगा, सौभाग्यवान जीव, सौभाग्यवान मीन्स जिनकी सुकृति उत्पन्न हो गया, ऐसे सुकृति संपन्न व सौभाग्यवान जीव सद्गुरु के चरणाश्रय प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं आदु गुरु पदाश्रय है। इन द बिगिनिंग टेकिंग द शेल्टर bona fide guru,
आदि गुरु पदाश्रय, गुरु के पद। इसके बाद क्या होता है? दीक्षा, इसके बाद शिक्षा, विश्रम भेणु, गुरु सेवा। इसी प्रकार क्रम दिखाया गया, सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 प्रकार भक्ति के अंग वर्णन करते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद पहले क्या बोला? आदु गुरु पदाश्रय, गुरु के चरण में हम आश्रय ग्रहण करें। ठीक उसी प्रकार फिर गुरुदेव की कृपा से मंत्र आदि प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिति को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता प्राप्त करते हैं। भक्ति लता की बीज, बीज माने सीड। वो भक्ति लता के बीज क्या है? कौन जानते हैं? बताइए, जानते हैं? कृष्ण सेवा वासना है। एक होता है माइक सेवा वासना, इस जगत जगत में हम जड़ जगत में हम रहते हैं, माया सेवा वासना रहता है। सेवा सभी करते हैं, हम देह सेवा आदि करते हैं। और अपराकित क्या है? भगवत सेवा, कृष्ण सेवा वासना, इसी को कहा जाता है भक्ति लता बीज। यह भक्ति लता बीज सीड कहाँ मिलेगा? एक गुरुपाद में कृपा करके शिष्य के निर्मल हृदय में वो प्रकट कराते हैं। है तो आपके पास, किंतु उसके क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है, लाकड़ी में अग्नि आग है कि नहीं है? डू यू अंडरस्टैंड? है, किंतु इस लकड़ी में जो आग है वो आग या लकड़ी का भी नहीं जला रही है। इस लकड़ी में जो आग है इसको प्रकट कराना पड़ेगा। कैसे प्रकट कराओगे? 2 खंड लकड़ी ले लीजिए है और उसके घिसिए, आग जल जाएगा, आग प्रकट हो जाएगी। अग्नि सर्वत्र है, किंतु अग्नि के प्रकाश नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? भक्तिलता बीज यानी कृष्ण सेवा वासना हमारे हृदय में प्रकाशित कराते हैं, जगाते हैं। इसलिए कहते हैं उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबदत क्रस्य धारा निशित दूरत्याम दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो, है? अपने श्रेष्ठ जो वस्तु जो उसके प्राप्त करो। किससे? ऐसे महात्मा से। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबदत है। इसलिए हम जो प्रसंग में आ रहे थे, गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं? भक्ति लता बीज अर्थात कृष्ण सेवा वासना। हम कृष्ण के भूल गए, अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, किंतु गुरुदेव हमें कृष्ण की सेवा वासना जागृत कराते, जगाते हैं। ये गुरु के कार्य है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिति को नो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। माली हइया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। गुरुदेव तो मुझे कह दे भक्ति लता बीज दे दिया, कृष्ण सेवा वासना से दे दिया, किंतु उसको क्या करना पड़ेगा? बीज आपके प्राप्ति हुई है, यू गॉट द सीड। केवल बीज प्राप्ति करने से नहीं होगा, उसके बीज को क्या करना पड़ेगा? मिट्टी पर लगाना पड़ेगा और फिर उसमें पानी देना पड़ेगा, तब वो बीज क्या होगा? अंकुरित होगा, फिर पौधा, फिर वृक्ष आदि के फलभूत होगा। ठीक उसी प्रकार गुरुपाद पद्म
मेरे कृष्ण एक भक्तिलता बीज तो मुझे दिया मंत्र आदि के द्वारा, गोपाल मंत्र, कृष्ण मंत्र, गुरु मंत्र जो गुरु आपसे प्राप्ति है। किंतु इससे द्वारा केवल काम नहीं होगा, इसको क्या करें? श्रवण कीर्तन जले करह सेचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल पानी उसमें देना पड़ेगा। केवल बीज को यदि घर में रख दिया जाए वो अंकुरित नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। वो पानी क्या है? श्रवण कीर्तन, भागवत कथा आदि श्रवण होनी चाहिए। सिन्नतांग कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, सिन्नतांग कथा कृष्ण, भागवत कथा आदि श्रवण। और यही कथा श्रवण करने से क्या होता है? स्वयं कृष्ण कान के माध्यम से आपके हृदय में आकर के सारे अनर्थ की जो है काम क्रोध आदि सबको क्या करें? नष्ट कर दें, दुर्भूत कर देंगे, निर्मल कर देंगे चित्त को। और स्वयं कृष्ण वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। ये सिन्नतांग सकदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, झभद्रानि विदुन्ति सुहित सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। इसलिए हम जो कथा हम बता रहे थे, ममता, सेवा करना, सेवा कैसे करें? संबंध ज्ञान के साथ ममता युक्त सेवा होनी चाहिए। ये संबंध ज्ञान कहां से प्राप्ति होगा? गुरुपाद बल से, समझ में आ रहा? संबंध, और फिर धीरे धीरे करते करते जितने संबंध होगा उसके अनुसार ममता हृदय में आ जाए। वही ममता ही परिपक्व जब हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसी की प्रेम रूप कहा जाता है, प्रेम धारण करता है। इसलिए कहते हैं अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता भगवान विष्णु में कैसे होना चाहिए? अनन्य ममता होनी चाहिए। और वही जो अनन्य ममता मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर के प्रेम के रूप धारण करते हैं। हनुमान जी की कथा हम लोग ने श्रवण कराया। हनुमान जी कहते क्या? किम कर्म है, सेवक। अहं किम कर्मी, अहं किम कर्मी, सेवा वृत्ति। इसलिए शुद्ध दास इसमें है, शुद्ध दास है इसमें। और वही दास आगे बढ़ करके जब जाते हैं तो सख रस में चले जाते हैं। फिर सख आगे बढ़ करके वात्सल्य आदि में जाते हैं, और वात्सल्य आगे बढ़ करके माधुर्य रस में प्रवेश करते हैं। ये समस्त दिखा, क्रम दिखाया गया, सीक्वेंस। जो दास्य में तो कितने कितने गुण हो गया? 2 गुण कहा गया। एक क्या बताया? शांत रस में शांत में सेवा नहीं रहता, केवल वो मेरा प्रभु है यही रहता है। और दास्य में 2 आ जाता है, सेवा वृत्ति आ जाता है। और सख में 3 आ जाता है। और वात्सल्य में 4 आ जाता है, और माधुर्य रस में 5 आ जाता है। इसको थोड़ा समझना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है रस विचारा जी दिखा रहे हैं। दास्य रस में विशेष करके जो कह रहे हैं, मैं जो कहा उसमें ममता, संबंध युक्त ममता और सेवा वृत्ति,
ये रात है बस। तो फिर वही स्वयं भगवान फिर द्वारिकापुरी में द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में व मथुराधीश कृष्ण के रूप में प्रकटित होते हैं। वहां पर उनके परिकर भी उसी प्रकार होते हैं। फिर कृष्ण गोलोक वृंदावन में संपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं और भक्त के वह प्रेम रस आस्वादन कराते हैं। एक ही भगवान भक्त की रस माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जैसे मैंने कहा, शांत रस के निकट वो परब्रह्म समझते हैं। आत्माराम आप्तकाम, क्योंकि शांत रस में केवल एक ही रहता है, क्या? निष्ठा। दास्य में दो रहते हैं, निष्ठा और ममता युक्त सेवा। सख में तीन आ जाता है, संत की निष्ठा, दास्य की सेवा और सख जो है भाव जो है सखा भाव रहता है। वात्सल्य रस में चार हो जाते हैं, मैं बताया गया। संत की निष्ठा, दास्य की सेवा वृत्ति, सख की विश्रम्भ सेवा और अपने वात्सल्य भाव रहता है। माधुर्य रस में पांच आ जाता है, संत की निष्ठा, समझे, शांत रस की निष्ठा आ जाते हैं, दास्य रस की सेवा वृत्ति, सख रस की विश्रम्भ सेवा, वात्सल्य रस की वात्सल्य भाव और अपना क्या है प्रिय प्रियतम भाव रहता है माधुर्य रस। ये माधुर्य रस फिर भी दो प्रकार की हो जाता है, एक संबंधात्मिका होता है, एक कामात्मिका हो जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये संबंधात्मिक में चले जाते हैं। यहाँ तक कि संबंधात्मिक ब्रज को भी जो जितने भी भक्त लोग हैं, गोपियों की छोड़ करके सब संबंध में आ जाता है। सुवल श्रीदाम, वो लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, कैसे? संबंध, ये कृष्ण मेरा सखा है। नंद जसोदा कृष्ण की सेवा आदि करते हैं। क्या सेवा करते हैं? कृष्ण मेरा पुत्र है, तो पुत्र संबंध ज्ञान है, इसलिए इनको कहा जाता है संबंधात्मिका भक्ति कहा जाता है। समझ में आ रहे? संबंधात्मिका भक्ति कहा जाता है। और गोपियों की जो प्रेम कहा जाता है क्या? कामात्मिका। यहां पर काम करने से अपराकृत सेवा युक्त, ममता युक्त प्रेम, प्रेमैव गोपारमाना कामैव मित्रविधीयते। अपराकृत चित्त के गोपियों की जो काम वही प्रेम है, इसलिए समझना चाहिए प्रेमैव गोपारामाना कामैव मित्रविधीयते। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग यही प्रेम को प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं, घास हो करके राधा आदि गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए तपस्या आदि कर रहे हैं। इसलिए प्रेम की जो अपराकृत चित्त प्रेम वही अपराकृत काम है। इसलिए प्रेमैव गोपारमाना कामैव मित्रविधीयते, यही कामात्मिका भक्ति कहा जाए। इसमें क्या वैशिष्ट क्या है? ये संबंधात्मिक के पहले जो सेवा, तो उसके संबंध और के अनुसार सेवा। प्राइमरी क्या है? संबंध। सेकेंडरी क्या होता है? सेवा होता है। थोड़ा आप विचार करिए। मां जसोदा कृष्ण की सेवा करती है, किस लिए? कृष्ण मेरा पुत्र है। ये कृष्ण मेरा पुत्र है, ये क्या हो गया? संबंध। ये संबंध क्या हुआ? प्राइमरी। और सेवा बाद में आ रहे हैं। किंतु गोपियों में जो कामात्मिका भक्ति मैंने कहा गया, गोपियों में संबंध
सेकेंडरी हो जाता है, सेवा ही प्रधान हो जाता है। वो सेवा क्या, कृष्ण की ससुख कैसे हो, समझ में आए? कृष्ण की सुख विधान ही गोपियों की एकमात्र चरम लक्ष्य है, अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट द गोपीज, हाउ कृष्ण वुड बी प्लीज। कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, चैतन्य चरितामृतम। कृष्ण सुख हेतु गोपीगण करे सब व्यवहार, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गोपीज। गोपियों की जितनी भी क्रिया आदि जो है कृष्ण क्या, कृष्ण सुख हेतु है। गोपियां कृष्ण के साथ मान कर लेते हैं। मान क्यों करते हैं? कृष्ण के सुख के लिए। गोपियां कृष्ण की भी उलाहना देती है, उलाहना समझते हो, गाली भी देती है, चोर है, लंपट है? प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर मन। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता लोग वेद मंत्र की स्तुति आदि करते रहते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पसंते सूरयो दिवि व चक्षुराततम, वेद मंत्र। कृष्ण कहते हैं ये वेद मंत्र के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होते, किंतु वही गोपियां जब ये समस्त वाक्य को कहते हैं, क्या बोलते हैं? चोर है, लंपट हो, धूर्त हो, कपट है। इसी कथा को कृष्ण सुनने के लिए उत्कंठा जगाते हैं। क्यों? उसमें प्रेम की एक विशेष माधुर्य रहता है। मैं इसलिए कह रहा था गोपियों की जो प्रेम मैंने बात बताया, कौन सा प्रेम पता है? कामात्मिका भक्ति। ये प्रेम ही प्रधान होता है उसमें, यानी सेवा प्रधान होता है और संबंध सेकेंडरी हो जाता है। गोपियां विचार नहीं करते जो कृष्ण हमारी कौन है, इनके संबंध, इसके चिंतन नहीं करते। एक ही जानते हैं कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है और कृष्ण के सुख कैसे हो है। अन्नाभिलाषद सुन्नम ज्ञान कर्मद अनवृतम आनुकूल्यन कृष्णानुसरणम भक्तिर उत्तम। कृष्ण अनुकूलमय सेवा चेष्टा ही उत्तमा भक्ति के लक्षण बताते जा रहे हैं। कृष्ण सुख हो, कृष्ण सुख के लिए गोपियां सब कुछ करती है। बहुत इसके उदाहरण है, धीरे धीरे मैं बताते जा रहा हूं। गोपियों की यही चिंतन रहता है। ये मान करने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए मान कर लेती है। गाली देने पर कृष्ण के प्रसन्न होता है, इसलिए देती। यहां तक तो गोपियां जो वस्त्र आदि धारण आदि करते हैं, किस लिए? कृष्ण सुख के लिए है। इसलिए कहते कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, चैतन्य चरितामृतम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। आइए, जो कामात्मिका भक्ति, फिर एक कामात्मिका भक्ति के फिर दो विभाजन किया गया, दो प्रकार की कामात्मिका भक्ति। एक क्या है? संभोग इच्छामयी और तत्त भावेच्छामयी। ये सब आपको जानना पड़ेगा। ललिता, विशाखा आदि ये लोग स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं। और दूसरी का तत्त भावेच्छामयी मंजरियां जो है, श्रीमती राधा जी में एकांतिक रूप में निष्ठा रखती है, राधिक निष्ठा। कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलने के लिए उनके हृदय में इच्छा नहीं जगती। इसलिए तत्त भावेच्छामयी भक्ति कहा जाता है। वही तत्त भावेच्छामयी भक्ति चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद
महाप्रभु के महावदन्यता वर्णन किया गया है। रूप गोस्वामी पाद शास्त्र में लिख रहे, विदग्ध माधव नाटक में क्या लिखा महाप्रभु के बारे में? अनार्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलु समर्पयतु तज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर दुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वह सचिनंदन। मैं जो कहा, जो यही जो मंजरी भाव जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने किया कि सबको प्रदान कर रहे हैं, किसी अवतार में ऐसे नहीं दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु सबको दान कर रहे हैं, अधिकारी अनधिकारी सबको दे रहे हैं। यहां तो 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम लेना नहीं चाहते थे। कितने प्रकार के व्यक्ति? 6 प्रकार के व्यक्ति। वो 6 प्रकार के व्यक्ति कौन है आप जानते हैं कि नहीं? और वही 6 प्रकार के व्यक्ति के चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महाप्रभु ने कहा ये प्रेम को मैं गोलोक वृंदावन धाम से लाया हूं, मैं प्रतिज्ञा किया इस अवतार में, गौर अवतार में सबको मैं प्रदान करूंगा। किंतु 6 प्रकार के व्यक्ति लेना नहीं चाहते और वो लोग सब दौड़ करके भाग रहे हैं। और महाप्रभु ने किया कि उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और उनके चोटी पकड़ लिया और चोटी पकड़ करके महाप्रभु ने उनको प्रेम प्रदान कर रहे। लोग क्यों नहीं लोगे, लेना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं महाप्रभु के क्या कहा जाता है? नमो महावदन्ना, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। है नमो महावदन्न, एक होता है वदान्न, एक होता है महावदन्न। अधिकार अनधिकार विचार नहीं करके चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ये महाप्रभु के विशेष वैशिष्ट दिखा। और अवतार अपेक्षा महाप्रभु के अवतार में, गौर अवतार में विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। ये प्रेम को सबको दे रहे। और प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, वैकुंठ प्रेम नहीं, अयोध्या द्वारका मथुरा के प्रेम नहीं। कौन से प्रेम महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं? गोलोकेर प्रेम धन है, गोलोक वृंदावन की जो अप्राकृतिक प्रेम जो है, वही प्रेम धन के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने लाया गया और चैतन्य महाप्रभु सबको दे रहे। इसलिए गोलोकेर प्रेम धन जे आनिल न हरि नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु सबको दे रहे। हम बद्ध जीव, हम लेना नहीं चाहते हैं, किंतु महाप्रभु कितने करुणामय है। महाप्रभु सबको दे रहे हैं, लीजिए, क्यों नहीं लेंगे? इसलिए मैंने कहा 6 प्रकार के व्यक्ति जो भाग करके जा रहे हैं, महाप्रभु ने उनको क्या कि पकड़ लिया है। वो 6 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन है? पोड़ुआ, अधम है, मायावादी, कुतार्किक, ये सब 6 प्रकार के व्यक्ति धाइयां पलाइयो है। मायावादी, कुतार्किक, मायावादी लोग लेना नहीं चाहते हैं, अद्वैतवादी जिसको कहा जाता है, शंकर संप्रदाय, सीधी बात है। कुतार्किक, तर्क करने वाले हैं, केवल शास्त्र की कोई ज्ञान नहीं है, केवल उधार उधार के शब्द लेकर के शुष्क तर्क जो कहा जाता है, ड्राई लॉजिक, जिसके शास्त्र की बेसिक नहीं है। अपराधी, पड़ुआ, अधम,
केवल शास्त्र अध्ययन करते हैं किंतु शास्त्र के तात्पर्य नहीं जानते। शास्त्र पढ़ी केवल मरे तासबरे करे भेग कोलाहल। भेग कोलाहल जानते हैं? भेग माने मेढक, फ्रॉग। बरसात के समय और मेढक क्या करता है? पोखर रहता है तालाब में, टाँ 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 करता, और सांप आकर के उनको खा लेते हैं। तो उसी प्रकार कुछ लोग ऐसी प्रकार है, केवल पढ़ते हैं किंतु शास्त्र के तात्पर्य नहीं जानते। उसे कहता है भेग कोलाहल है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे महाप्रभु के बारे में लिखा जा रहा है, यही 6 ढाइयाँ पलाई, ये 6 प्रकार के व्यक्ति भाग रहे हैं। महाप्रभु के प्रेम प्रदान, ये प्रेम ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। प्रसाद बांट रहे हैं, भाई आओ बैठो प्रसाद लो। बोले नहीं मैं प्रसाद नहीं लूँगा। महाप्रभु ने क्या किया? नहीं, बैठना पड़ेगा, प्रसाद लो। कहते मेरे पास पात्र नहीं है। महाप्रभु कहते मैं पात्र देता हूं। प्रसाद भी दे रहे हैं और पात्र भी दे रहे हैं। वो क्या है? जनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु कहते हैं मैं ही तुमको पात्र देता हूं, तुमको मैं तिनादपि सुनी जी बना देता हूं। यही पात्र दे और प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जब भाग गया, नवद्वीप धाम से चले गए जगन्नाथपुरी। आप लोग जानते सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान पंडित है, और चले गए कहाँ? नवद्वीप धाम के छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। महाप्रभु बोले अच्छा मेरे धाम के छोड़ करके जगन्नाथपुरी जा रहे, कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूं। सन्यास ले लिया, और सन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु कहाँ पधारे? जगन्नाथपुरी में है। ये महाप्रभु पहले किसको उद्धार किया? सार्वभौम भट्टाचार्य। देखो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी काशी में पढ़ाते, महाप्रभु उसको भी उद्धार किया। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की इसे इसलिए कहते हैं महावदन्यता कहा जाता है। प्रेम कैसे प्रदान कर रहे हैं लोग, और वो प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। क्योंकि इस श्लोक में कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, अनर्पित चरिंग चिराद अनर्पित चरिंग चेत करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसंग सभक्ति श्रियम। सभक्ति श्री राधा जी के प्रेम तो जीव के लिए आस्वादन करना संभव नहीं है, किंतु वही राधा जी के प्रेम के एक किरण कण, छटा जिसको कहा जाता है, एक बूंद, उसकी पान करा रहे महापुरुष के देते चल रहे है। इसलिए कहते हैं अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम। स्वयं आस्वादन करके जीव को क्या करें? प्रदान कर रहे हैं। लीजिए, कृष्ण भी प्रेम प्रदान किया। कहां पर कृष्ण प्रेम कर रहे हैं? ब्रज में, वृंदावन में है। लता पता आदि को सभी कृष्ण ने प्रेम दिया, किंतु ब्रज के अंदर ही, ब्रज के बाहर नहीं। थोड़ा समझ में आ रहा है? किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उस प्रेम को कहां दे रहे हैं? सर्वत्र है। ब्रज, ब्रज के बाहर, ब्रज के अंदर, सर्वत्र ही महाप्रभु प्रदान कर, और अधिकार अनधिकार विचार नहीं करके, जारे देखे तारे दे प्रेम बिलाइया। जिसको देखते हैं उसको प्रेम दे रहे हैं। यही तो महाप्रभु के विशेष वैशिष्ट बता दे। झारखंड के पथ में महाप्रभु जा रहे हैं, रात में महाप्रभु उठ गए और नाम संकीर्तन करते हुए चलने लगे। रास्ते में शेर जो है सोए हुए थे, महाप्रभु की चरण स्पर्श होते ही शेर जग गए। महाप्रभु ने कहा कृष्ण कहो। कृष्ण कृष्ण बलि व्याघ्र
नाचीते लागिल। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण कहो, बस वो व्याघ्र बाघ क्या खड़े हो गए, ऐसे सामने के दो जो पैर ऐसे ऊंचा करके कृष्ण कृष्ण बोली, व्याघ्र नाचीते लागिल। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए। पशु पक्षी सबको चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान किया। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य तो कर्त किया ही महाप्रभु ने। दक्षिण देश यात्रा काल में महाप्रभु जब जा रहे हैं, उनके दर्शन करके सबके हृदय में प्रेम हो गया। जहार दूर दर्शने ऐसे कृष्ण प्रेम, चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे, जहार दूर दर्शने, दूर से कोई दर्शन कर दे, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता। एमन दयालु प्रभु आचिक त्रिभुवन, ये तो महाप्रभु ये दिखा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है कलियुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही महाप्रभु ने सर्वत्र प्रेम धर्म प्रचार किया, नाम संकीर्तन के द्वारा। है मैंने इसलिए कहा था तत्त भविष्यात्मिका, जो भक्ति के बारे में बताया। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने और ध्यान रखें, याद रखें। ये मैंने कहा, ये कामात्मिका भक्ति दो प्रकार की होता है। एक होता है क्या, संभोग इच्छामयी, संभोग इच्छामयी, और दूसरी होता है तत्त भविष्यामयी। ये तत्त भविष्यामयी मंजरी जो भाव, यही भाव को चैतन्य महाप्रभु सब जीवों के प्रदान कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत मूल्यवान वस्तु के जैसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते। छोटे बच्चे के हाथ में यदि हार दिया जाए, नेकलेस दिया जाए, वो उसके समझ नहीं आए ये कितना मूल्य है। हीरे मुक्त जहरत के जो उसके हाथ में दिया जाए वो समझ में, किंतु वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो समझ में आएगा ये कितने मूल्यवान वस्तु है? ठीक उसी प्रकार साधक अनर्थ दशा में साधक ये समझ नहीं पाते हैं, किंतु भजन करते करते आदु श्रद्धा ततो साधु संग तत्पर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम दशा, जब आसक्ति और भाव और प्रेम दशा में पहुंच जाएंगे तब समझेंगे ओहो ये कैसे सुंदर बहुत मूल्यवान वस्तु हमें प्राप्ति हुई है। तो वे महाप्रभु यही देव के प्रदान कर रहे हैं। मैं कथा प्रसंग इसलिए करता है, बृहद भागवतमृत ग्रंथ में इसी की वस्तु की जो है आलोचना किया गया, प्रकाश किया। सब भक्त एक नहीं है, कोई दास्य भक्त होते हैं, कोई शांत रस के भक्त होता है, शक्कर रस के केवल दास रस के भक्त होते हैं, शक्कर रस के भक्त होते हैं, कोई वात्सल रस के भक्त होते हैं, कोई माधुर्य रस के भक्त होते हैं। हर भक्त अपने अपने स्थान पर वो रहते हैं। जार जई रस सही रस सार विचार लिए आछे तारतम, जो जिस रस के भक्त होते हैं उसे श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु जब विचार करेंगे जस्टिफाई करोगे तो उस समय श्रेष्ठ रस कौन मानता है? माधुर्य रस, श्यामे व पररसम। तो उसी प्रकार ये बृहद भागवतम ग्रंथ में नारद चरित्र के द्वारा भक्त और भगवान की वैशिष्ट दिखाया गया। इसलिए बृहद भागवत ग्रंथ में 5 प्रकार के भक्त के बारे में कहा गया है। एक होता है क्या? ज्ञानी भक्त, दूसरी क्या है? शुद्ध भक्त, तीसरी होता है प्रेमिक भक्त, चौथा है प्रेम पर भक्त, पांचवा है प्रेमातुर भक्त है। ज्ञानी भक्त कौन? प्रहलाद महाराज के लिया गया। शुद्ध भक्त किसके लिए गया? अम्बरीश महाराज। प्रेमिक भक्त किसको ले गए? हनुमान जी को। और प्रेम पर भक्त
पांडव आदि युधिष्ठिर महाराज को लिया गया है। और प्रेमातुर भक्त उद्धव के लिया गया। ये 5 प्रकार भक्त के बारे में बात है। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। और उससे जो ऊपर जो भक्त प्रेमातुर भक्त उद्धव में नहीं कहा गया, उससे ऊपर ब्रजवासी, उस ब्रजवासी में गोपियां, उस गोपियां में श्रीमती राधे के प्रेम माधुर्य वर्णन किया गया है। जैसे हार के नीचे क्या रहता है, लकेट रहता है, लकेट रहता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है, उसमें अनेक प्रकार कारुकार्य रहता है, अनेक प्रकार भी मूल्यवान भी डायमंड आदि रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधे के प्रेम को ये सर्वोत्तम दिखाया गया है। ये बृहदारण्यक में ये नारद चतुर्थी के द्वारा 5 प्रकार भक्त की महिमा दर्शन कराया और अंत में वृंदावनवासी ब्रजवासी ब्रज गोपियों की प्रेम महात्मा दिखाया गया है? और उसमें सर्वश्रेष्ठ राधा जी के प्रेम दिखाया गया है? और दूसरी में अध्याय में क्या दिखाया गया न, गोप कुमार के चरित्र के द्वारा एक साधक कैसे साध्य वस्तु की प्राप्ति करे, अतीव सुंदर दिखाया गया। गोप कुमार अपने जीवन चरित कथा अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के निकट व्यक्त किए और कैसे धीरे धीरे भगवान का हम कैसे प्राप्ति करें, इसलिए गोप कुमार की चरित्र कथा भी दिखाया गया उसे। यही नाम मंत्र आदि जप करते करते सब हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होता है। इसलिए आपने जो बताया बृहदारण्यक ग्रंथ में जो है गोप कुमार के चरित्र अतीब सुंदर है। गोप कुमार अपने जीवन की अनुभूति अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के बताया, जैसे रामायण में लिखा है ना, शिव उमा माने पार्वती देवी शिव जी के कहने के पति देव आप अपने अनुभूति कुछ सुनाइए। भजन तो आपने किया किंतु अपने तो अनुभूति कुछ सुनाइए तो है। तो उस समय शिव जी क्या बोले, उमा मेरे अनुभूति सुन। क्या अनुभूति क्या है? एक मत कृष्ण भजन कृष्ण सेवा ही सत्य है और ये संसार सब क्या है, सपने समान है, सपने के भांति संसार। कृष्ण भजन और राम भजन ये श्रेष्ठ है, अनुभूति। ठीक उसी प्रकार गोप कुमार अपने अनुभूति किसको बताया, अपने शिष्य है माथुर ब्राह्मण ये सुनाया है। बहुत सुंदर कथा, काल थोड़ा मैं वर्णन, आज समय अतिबाहित हो गया है। ये बृहद भागवत ग्रंथ को आप बार बार अध्ययन करें, बहुत आनंद आए, छोड़ने की इच्छा नहीं करे। आज जिसके मधुर रस की चस्का लग जाए, चस्का समझते हो, टेस्ट आ जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आहा कितने सुंदर मधुर है, बार बार आस्वादन, पुनः पुनश्च चर्वित चर्वणानाम, पुनः पुनः चर्वित चर्वन, आनंद आस्वादन करते हैं। आपके जो आपका क्या डाउट है, जैसे आपने बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी का अधिकार और अनाधिकार देखता नहीं, सबको प्रेम बांधते, लेकिन वो छोटा हृदय और चपल गोपाल से वो तो शिक्षा लीला आदि शिक्षा के दे रहे हैं, कहीं भक्त के चरण में हमारे अपराध न हो जाए। ये सब जो चपाल गोपाल आदि जो है ये सब भगवान के नित्य परिकर है, महाप्रभु परिकर है। परिकर के अपने प्रियजन के द्वारा जगत जीव के शिक्षा देते हैं
कई साधक भटक न जाए, वो शिक्षा दे रहे। किंतु सबको प्रेम दिया महाप्रभु ने अभी। चापाल गोपाल के भी तो फिर क्षमा भी कर दिया। श्रीवास जी के ठाकुर श्रीवास जी के चरण में अपराध किया था, फिर महाप्रभु उनकी कृपा भी कर दी। उनके गलित कुष्ठ रोग हो गया। महाप्रभु सन्यास के उपरांत जब नवद्वीप में पधारे, फिर उनको भी कृपा कर दी। है छोटा हरिदास के द्वारा जगत में दिखाते हैं वैराग्य की धर्म किस प्रकार होनी चाहिए। कहीं सहज या सुखी भय के दल में हम न चले न जाए। सर्वंतर्यामी भगवान जानते हैं, जीव कहीं भटक न जाए। ये समझ तो अपने लीला परिकरों के द्वारा वो शिक्षा दे रहे हैं। किंतु सबको तो परिकर है, उनके प्रेम क्या देना है। वो सब लोग तो कहते हैं सब नित्य धाम से आए हैं। जैसे कृष्ण अपने परिकर को लेकर के ब्रज में प्रकट हुए, उसी पर चैतन्य महाप्रभु भी शतद्वीप धाम से, अपराजित नवद्वीप धाम से अपने परिकर के लेकर के आए, और अपने परिकर के द्वारा ही ये लीला करते जा रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं। समझ में? छोटा हरिदास कोई बद्ध जीव नहीं है। आज महाप्रभु के संग साथ में है तो पार्षद ही होगा। सभी पार्षद होगा नहीं, पार्षद है। क्या बोले गुरु गणदेश दीपिका में लिखा गया ना, कौन कौन था, सभी लिखा है। तो भगवान जो लीला करते हैं अपने परिकर के साथ ही लीला करते हैं। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सिय धाम सब अवसह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाई शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी, सपार्षद सिय धाम, अपने पार्षद परिकर को लेकर और धाम को भी लेकर के आते हैं, और हम लोग इनका प्रकाश करते हैं। भागवत में ऐसे लिखा है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रिया जासुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं, जीवों की कल्याण करने के लिए अपने धाम परिकर आदि को लेकर के आते हैं। भगवान जो लीला आदि करते हैं कि बद्ध जी के साथ नहीं करते हैं। तो ये सब लीला आदि दिखाते हैं। सब वो लोग सब तो नित्य जन हैं। छोटे हरिदास कहें, छोटा हरिदास ठाकुर कहें अथवा हरिदास ठाकुर आदि कहें, ये तो प्रभु के नित्य परिकर है सब है। शतद्वीप धाम में हरिदास ठाकुर है। वही महाप्रभु जब आते हैं, हरिदास ठाकुर आते हैं, तब तो उसमें ब्रह्मा और प्रहलाद आकर के फिर उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। लीला समाप्त हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर कहाँ चले जाते हैं? शतद्वीप धाम में चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी चले जाते हैं ब्रह्मधाम, और प्रहलाद चले जाते हैं सुतरलोक में। आज में ये समस्त तत्व सिद्धांत शास्त्र में दिया गया। भगवान जब आते हैं अपने परिकर के लेकर के आते हैं। नित्य माता पिता नंद जसोदा आते हैं, तथा भी यहाँ पर लीला देखने के द्रोण धरा को प्रकट करा देते हैं। लीला समाप्त हो जाता है, द्रोण धरा कहाँ चले जाते हैं? वही गोलोक वृंदावन में है, उनके क्या पड़ोसी होकर के रहते हैं। सब उसी प्रकार। कहने की मेरे तात्पर्य है, भगवान जो लीला करते हैं अपने परिकर के साथ, कोई साधारण नहीं है। राय रमानंद कौन है? विशाखा देवी, सर्वदामोदर ललिता देवी है। और यह महाप्रभु लीला में ऐसे करते जा, दिखाते जा। सभी जितने भी महाप्रभु के परिकर व कृष्ण के परिकर सब नित्य उनके है। गौर प्रेमानंदी।